वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरोज मीनू ऑफिशियल में आपका स्वागत है। सत श्री अकाल, जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तु भयम। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ खुश होंगे। तो बस मैं भी रेडी वगैरह हो गई हूँ और आज मैंने ये इस तरीके का आउटफिट पहना है, रेड सूट और लेगी के साथ, लेगिंग के साथ पेयर अप किया है। लेगिंग के साथ पेयर अप किया है। तो बस अब निकलने का टाइम हो रहा है। पानी अभी तक आया नहीं है, पता करते हैं कि कितने बजे तक आएगा पानी। और वैसे तो मुझे रेड कलर ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, कभी कभी पहन लेना चाहिए। अब जब है तो फिर पहनने में क्या वो है। और वैसे भी इतनी गर्मी हो रही है, मेरे को वैसे भी तड़क भड़क लगता है। ये तो मम्मी का था, ये मतलब मैं इसके पीछे की कहानी क्या बताऊँ आपको, बाद में बताऊंगी। फुर्सत से बैठ के अभी इतना बोल रही है, तो फिर आगे इत्मीनान से सुकून से बात करते हैं आगे आपसे। तो बस आज क्या बनाया? हाँ, आज दाल बनाई है मूंग मसूर की, और भाई का टिफिन वगैरह पैक हो गया। उसकी तबीयत अब पहले से ठीक है तो जा रहा है, वरना फिर आगे देखते हैं, वरना जयराम जी की। तो चलिए बस निकलते हैं और फिर आगे आपसे मैं इत्मीनान से मिलते हैं। और हाँ, इस सूट की कहानी जरूर बताऊंगी। आ गई हूँ मैं घर पर, आकर पानी वगैरह पिया है। पहले आते सबसे पहले ड्रेस चेंज करी। उस कुर्ते में इतनी भयंकर गर्मी लग रही थी ना, मुझे इतनी भयंकर गर्मी लग रही थी, ऐसा जी वगैरह घबरा रहा था मेरा, जिसकी कोई हद नहीं है। आते ही सबसे पहले चेंज किया मैंने। पहले अचार देखते हैं। अरे मेरी माँ, बस आते ही सबसे पहले मैंने ड्रेस चेंज करी, मतलब कुर्ता चेंज किया। वो इतनी गर्मी लग रही थी उस कुर्ते में, इतनी भयंकर, जिसकी कोई हद नहीं है। मेरा आना भारी पड़ गया। उसके बाद फिर एकदम ठंडा ठंडा पानी पिया, पसीना सुखाया, फिर थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पी। एकदम जी घबरा रहा था, घबराहट बेचैनी से होने लग गई थी। बस अब ऊपर चढ़ी थी, मैंने कहा देखो अचार वगैरह बाहर रखा है नहीं रखा है धूप में। तो बस वही देखने आई थी, रख दिया था भाई ने सुबह। बस अभी तक पानी वगैरह भी नहीं आया है। पानी का पूछा था तो वो कह रहा था कि 1 बजे बाद तक आएगा, 1 बजे तक आएगा। तो बस अब देखते हैं, थोड़ी देर में अब थोड़ा सा रेस्ट करके अब एसी वगैरह चलाते हैं इस कमरे का, एक कमरे का। थोड़ी देर बैठते हैं। अभी तो पहले उधर बैठ के आई हूँ पापा के कमरे में, कूलर चला के अपना पसीना वगैरह सुखाया। तो बस अब एसी वगैरह चलाते इधर, थोड़ा सा कमरा ठंडा हो जाए। खाना खाएंगे, तब तक बंद कर दूँगी। खाना वाना खा के फिर ठंडा हो जाता कमरा। उसके बाद फिर पापा का कमरे का एसी चल जाता है, कह रही हूँ, कूलर चल जाता है, तो इधर तक हवा आ जाती है उस कमरे तक, तो सही रहता है। अगर ज़्यादा लगेगा तो फिर चला लेंगे अपना दोपहर में एसी। तो बस ऐसे ही है, हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। बिल भी तो देना ही है, इतना बिल देंगे तो कैसे चलेगा काम। लेकिन गर्मियाँ भी है, सेहत का भी ध्यान रखना है, वो बातें अलग है, लेकिन मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। जब पहले कूलर पंखे एसी नहीं होते थे तो क्या गर्मियाँ नहीं होती थी, तब भी तो सब जने रहते ही थे ना। तो बस तो फिर चलता है सब। तो लेकिन हाँ, मैं यूँ नहीं करी कि गर्मी में मरना ही मरना है। जब तक देखते हैं, अभी पहले कमरा ठंडा कर लेते हैं। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत हीट वेव चल रही है। अपना ध्यान रखिए, खूब पानी पीजिए, खूब हाइड्रेट रहिए, ग्लूकोज पानी वगैरह सब, नींबू पानी सब पीजिए। बस तो मुझे गर्मियों में ना ऐसी पतली पतली, ये जो ऐसी टी शर्ट्स होती हैं, बस यही पसंद आती है मेरे को, एकदम पतली पतली सी ये। और मेरी सारी टी शर्ट है ना कार्टून प्रिंट वाली हैं। तो भाई बहुत चिढ़ाता है, कह रहा कार्टून ही है, खुद कार्टून है और खुद भी कार्टून प्रिंट वाली पहनती रहती। मेरे को उसके अलावा पसंद ही नहीं आती। ये चाइनीज़ कपड़ा कहलाता है शायद, हाँ चाइनीज़ वाली टी शर्ट कहलाती है। तो बस मैं यही लाती हूँ और यही पहनती हूँ, इनके अलावा कोई और नहीं पहनती। एक आधी 2-3 होंगी मेरे पास प्लेन, बस वही, मेरे को इनके अलावा टी शर्ट्स पसंद नहीं आती।
मैं आपको उस क्या कहते हैं, उस कुर्ते की कहानी बता रही थी। वो सूट आया तो मेरे लिए ही था कुर्ता। भाई की जब हमने दस्तारबंदी की थी, यानी कि पगड़ी की रस्म की थी, तब मेरी दिल्ली वाली नानी जी, मतलब मम्मी की चाची, वो चाची जी लाई थी मेरे लिए सूट। तो मेरे को लाल पसंद नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने वो थोड़ा फ्री साइज़ था, तो मुझे लाल कलर, ऐसा तो सूट अच्छा है नो डाउट, लेकिन मेरे को लाल कलर पसंद नहीं था, तब मेरे को अच्छा नहीं लगता था लाल कलर। तो खैर मेरे को अभी भी ज़्यादा वो नहीं लगता, लेकिन अब पहन लेती हूँ। तो फिर मैंने मम्मी को दे दिया। मैंने कहा मम्मी आप पहन लो। मम्मी ने फर्स्ट टाइम लहंगे कुर्ता वो ट्राई किया था, वो वाला। तो मैंने मम्मी को उसके साथ लहंगी भी ला के दी थी कैमल कलर की। तो और यही वाली चुन्नी थी जो मैंने ओढ़ रखी है। तो मैंने वही मम्मी ने फर्स्ट टाइम लहंगी कुर्ता पहना था। तो बस मम्मी उसको कम पहनती थी, जैसे कहीं आई गई कहीं यहाँ गुरुद्वारे में भी झिझकते पहनती थी। मैंने कहा पहनो, आजकल सब पहनते, कुछ नहीं है। तो फिर पहन लेती थी। तो फिर मम्मी के जाने के बाद वो कुर्ता मैंने सही करा दिया। मम्मी के जितने भी हैवी सूट थे सब मैंने सही करा लिए। कुछ तो मैंने, एक दो तो मैंने पहने भी हैं। अभी दिन त्यौहार आता है, कुछ आता है तो मैं ज़रूर पहनती हूँ। मेरी माँ थी तो उनके कपड़े मेरे को ही पहनने हैं। मेरी इच्छा नहीं हुई कि मैं किसी को दे दूँ, क्यों दूँ मैं, तो इसलिए मैंने नहीं दिए। तो बस यही सब है। पानी का टैंकर आया किसी के। तो चलिए इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। कब तक कंटिन्यू होता है कुछ अते पते नहीं है। बस अभी पानी आएगा तब पानी भर के खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर आगे आपसे मिलेंगे। और आज मैं बालाजी मंदिर भी गई थी और श्री श्याम मंदिर भी गई थी। मंगलवार का दिन है। बालाजी महाराज आप पे सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सब में सुख समृद्धि का दान रहे। शाम बाबा भी आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो चलिए आगे मिलते हैं, इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। और दोपहर के बाद हम मिल रही हूँ आपसे। खाना वगैरह खा के, मतलब वह बना के, फिर खा के थोड़ी देर रेस्ट किया। तो फिर 2:30 बजे के आसपास पानी आ गया। फिर पानी वानी भरा, तो फिर वही करते करते 3 बज गई, 3 सवा 3 अराउंड। उसके बाद फिर थोड़ी देर सो गए। सो के फिर वही उठ के बर्तन वगैरह, चाय वगैरह कर नहा के फिर मंदिर चली गई। चाय पीने से पहले नहा ली थी। गर्मियों में ये होता है कि हाँ 2 बार नहाना हो जाता है, कभी कभी तो 3 बार भी हो जाता है, लेकिन 2 बार तो मोस्ट है ही है। तो फिर नहा कर मंदिर वगैरह कर मंदिर से जाकर पूजा पाठ कर बस फ्री हो गई थी। फ्री तो मैं कब की हो गई थी। फिर थोड़ी मेहंदी की प्रैक्टिस करने बैठ गई। मैंने मेहंदी की प्रैक्टिस बुक मंगवा रखी है। मैंने रील्स पे देखा था, इंस्टाग्राम की रील्स पे, तो वहीं से देखकर मैंने ऑर्डर करी थी। वहीं से मैंने रील्स पर देखकर ऑर्डर की थी। मेरे को तो पता भी नहीं था कि मेहंदी की प्रैक्टिस बुक में आती भी है। तो ऐसे ही मैंने कहा देखते हैं कितनी प्रैक्टिस होती है कितनी नहीं होती। मैंने कहा बाहर पैसे देने से तो अच्छा है कि घर बैठे प्रैक्टिस कर लो, जैसे भी हो थोड़ी फिनिशिंग आ जाए और खुद का काम चल जाए, थोड़ी सी अच्छी लगे। तो अभी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, आधा पौन घंटा तो देती हूँ। निकालना पड़ता है टाइम भी किसी काम को करने के लिए। तो बस वही है। तो बस अब प्रैक्टिस करके फ्री हुई थी। हाँ, आज मैंने कम से कम पौन घंटा दिया है। मैं पूजा करके सीधा मैं 5-10 मिनट एक्सरसाइज करी। एक्सरसाइज करके सीधा मेहंदी की प्रैक्टिस पे बैठ गई। मैंने कहा फिर मेरे को टाइम नहीं लगता। मैंने कहा फिर वीडियो वगैरह भी एडिट करना रहता है, खाना वगैरह भी है। मैंने कहा फिर उसमें भी टाइम जाएगा। मैंने कहा इसलिए पैसे आधा पौन घंटा इसको दे दो, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। जब मंगवाई है, पैसे डाले हैं, तो फिर प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। तो बस वही है, प्रैक्टिस वगैरह भी करके फ्री हुई थी। मैंने कहा वीडियो एंड कर लेते हैं।
मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ, थोड़ी सी आपसे बातचीत कर लेती हूँ। ये भी एक ना हिस्सा हो गया, आप लोगों से बात करके थोड़ा मन शांत हो जाता है, अच्छा लगता है, अपनी बात कहने में आ जाती है। एक नई फैमिली जुड़ रही है तो अच्छा लगता है, दोस्त बनाना सब कुछ है। लेकिन हाँ, मेरे कुछ ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, कुछ गिने चुने ही है फ्रेंड्स वगैरह, जिससे अभी तो मिले हुए तो काफ़ी टाइम हो गया है मेरे को। कुछ कुछ तो ऐसे हैं कि किसी से मिले हुए मेरे को बहुत टाइम हो गया है। हाँ, व्हाट्सएप पे फ़ोन पे बात होती है, लेकिन हाँ ये है कि रोज़ डेली बात नहीं होती, और टाइम भी नहीं है किसी के पास। किसी की शादी हो गई, किसी और कोई अपने जॉब में बिज़ी है, कोई कैसे बिज़ी है, सब अपने अपने कामों में बिज़ी है। हाँ, ये अच्छी बात है कि कोई किसी को भूला नहीं है, एक दूसरे के टच में रहते हैं। और दोस्ती है होनी भी ऐसी चाहिए, किसी के अच्छे बुरे वक्त में फटाफट से खड़े हो जाओ, किसी का दुख सुख सुन लो, यही दोस्ती सच्ची कहलाती है। मतलब कि दोस्ती मेरे पास तो अभी तक तो मैंने किसी से की नहीं है, और टच वुड कि अभी मेरे पास इतने मतलबी दोस्त मेरे पास है भी नहीं कि अपना मतलब निकाला और चलते बने, भगवान की दया से। तो अभी तक मेरे पास कोई ऐसा है नहीं। सब कुछ मेरे कोचिंग के बने थे, कुछ स्टूडेंट थे जिनमें से गर्ल्स भी थी, वो भी आती थी, तो करते करते ऐसे ही बन गए। और कुछ मैं कोचिंग पढ़ती थी तब की हैं, एक तो गर्ल्स थी, बस ऐसे ही है। रिश्ते होने चाहिए लेकिन मतलब ही नहीं होने चाहिए। आज के टाइम में सब मतलब ही है, जिसके पास पैसा है, पावर है, दोस्त रिश्तेदार सब उसी के हैं। और जिसके पास कुछ भी नहीं है, दोस्त रिश्तेदार नातेदार कोई किसी का साथ नहीं देता। ये तो मैंने ना बहुत, कहते हैं ना, बहुत करीब से महसूस किया है। और आज का टाइम भी यही है कि जिसके पास पैसा पावर है, सब कुछ उसका सब कुछ है, और जिसके पास कुछ नहीं है उसका कोई नहीं है, लेकिन उसका मालिक है बस। और अच्छे बुरे की पहचान तभी होती है जब आपका बुरा टाइम आता है, कि कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपके साथ नहीं खड़ा है, ये देखने को मिल जाता है। और परख भी तभी हो जाती है कि कौन आपका है और कौन अपना नहीं है। जो अपना है वो आपके साथ खड़ा है, अभी तक खड़ा है, चाहे आपके पास अच्छा टाइम है, चाहे बुरा टाइम है, चाहे आपके पास पैसा है, पावर है, नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हाउ एनी कॉस्ट आपका साथ देना है तो देना है, बस यही सच्चे रिश्ते हैं। और इन्हीं के साथ में मेरे साथ अभी तक है कि उनको कोई मतलब नहीं है मेरे पास कुछ है नहीं है, मैं किसी को दे सकती हूँ, किसी को नहीं दे सकती हूँ। और गिने चुने लोग ही हैं मेरे पास, लेकिन वो भी है ना लाखों करोड़ों के बराबर है। बस यही सब है। और फालतू मैं पैसे के पीछे शोबाजी मेरे से होती नहीं है। जितना मेरे पास होता है, अगर मेरे पास 10 रुपये हैं तो उसमें से मैं 8 रुपये खर्च करूँगी, 2 रुपये बचा लूँगी। और 2 रुपये में से भी किसी को ज़रूरत होगी तो 1 रुपये दे दूँगी। 1 रुपये से तू काम चला ले, 1 रुपये से मैं काम चला लूँ, वो वाला काम रहता है मेरा। और जितना अपना है उतना काम करना चाहिए। फालतू की शोबाजियों से कुछ भी नहीं होता, कोई मतलब नहीं है फालतू की शोबाजियों से। बस यही सब है, और इसी का नाम ज़िंदगी है। ज़िंदगी कई रंग दिखाती है, रोज़ नए जीवन के, कहते हैं ना, सबक सिखाती है। स्कूल में तो हम सिर्फ पढ़ाई करते हैं, जीवन की असली पढ़ाई तो रोज़ के एक्सपीरियंस से मिलती है। और वाकई में सीखना भी चाहिए, और सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो सीखना नहीं छोड़ता ना, वो ज़िंदगी में बहुत आगे जाता है। हमेशा सीखते रहना चाहिए। कोई भी हो, कोई भी सिखा सकता है आपको। आज एक बच्चा भी सिखा सकता है, कुछ भी सीख लो, जहाँ से जो मिले ज्ञान बटोर लेना चाहिए बस। और आज मंदिर भी गई थी मैं, आज बड़ा मंगलवार भी था,
तो बालाजी महाराज के सरकार के मैंने दर्शन भी किए, वहाँ पे भी मंदिर गई, खाटू श्याम जी भी गई थी, जैसे मैंने आपको सुबह मॉर्निंग में बताया ही था। तो बस, और आज पता नहीं वीडियो में क्या बना है क्या नहीं बना है, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। अच्छा बुरा जैसा भी होगा आप लोग उसको सिर माथे रखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो प्लीज़ स्किप करके मत देखा कीजिए, पूरा वीडियो देखा कीजिए। और मुझे और याद से बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं सरोज 2025 पर। तो बस यही सब है, और उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरे वीडियोस वगैरह पसंद आ रहे होंगे। मुझे पता है बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी गलतियां होती हैं मेरे से, लेकिन सीख रही हूँ धीरे धीरे उन गलतियों को सुधारने की कोशिश भी कर रही हूँ मैं। लेकिन जिस काम को पहले कभी किया ना हो, उस चीज़ को प्रोफेशन बनाना थोड़ा सा टाइम लगता है। हर चीज़ में एडजस्ट होने का भी मेरा हर जगह फटाफट से जल्दी से कैमरा नहीं उठ पाता, ना मैं जल्दी से मोबाइल निकाल पाती हूँ, ना मैं जल्दी से वीडियो शूट कर पाती हूँ। तो अभी थोड़ी सी वो है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये भी जल्दी से सही हो जाएगा। अब साल भर होने को आ रहा है, अगस्त नहीं सब अक्टूबर में मेरे को साल हो जाएगा आप लोगों से जुड़े हुए, आप लोगों से कनेक्ट करते हुए। तो बस यही सब है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, लॉट्स ऑफ लव, जय माता दी।